वक्रतुंड महाकाय सूर्ये कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे पौष मास कथा अध्याय 10। आज की कथा में आप सुनेंगे परशुराम जी का शिवलोक में जाकर शिव जी के दर्शन करने का वर्णन। श्री नारायण कहते हैं, नारद तद परशुराम ने ब्रह्मा की बात सुनकर उन जगत गुरु को प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर वे सफल मनोरथ होकर शिवलोक को चले गए। वायु के आधार पर टिका हुआ वह मनोहर लोक 1,00,000 योजन ऊंचा तथा ब्रह्मलोक से विलक्षण है। उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसके दक्षिण भाग में बैकुंठ और वाम भाग में गौरी लोक है। नीचे की ओर ध्रुव लोक है जो संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है। उन सब के ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार वाला गोलोक है। उससे ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं, वही सर्वप्रिय कहा जाता है। मन के समान वेगशाली योगेंद्र परशुराम ने उस शिवलोक को देखा। वह महान अद्भुत लोक उपमान और उपमय से रहित अर्थात अनुपम श्रेष्ठ योगेंद्र सिद्धो विद्या विशारद करोड़ों कल्पों की तपस्या से पवित्र शरीर वाले पुण्य आत्माओं से निषेवित मनोहरत पूर्ण करने वाले कल्प वृक्षों के समूह से पवेट असंख्य कामधेनु के समुदाय से सुशोभित परिजात वृक्षों की वनाव से विशेष शोभामान्य 10,000 पुष्प उद्यानों से युक्त सदा उत्कृष्ट शोभा से संपन्न और बहुमूल्य मणियों द्वारा रचित सुंदर मण वेदियों तथा सैकड़ों दिव्य राजमार्गों द्वारा बाहर भीतर विभूषित और नाना प्रकार की उत्तम मणियों के कलश से उज्जवल दिखने वाला अमूल्य मणियों द्वारा निर्मित 100 करोड़ भवनों से युक्त था। उसके रमणीय मध्य भाग में उन्हें शंकर जी का भवन दिखा। उस परम मनोहर भवन के चारों ओर बहुमूल्य मणियों की 4 दीवारी का निर्माण हुआ था। वह इतना ऊंचा था कि आकाश का स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूध और जल के समान उज्जवल था। उसमें 16 दरवाजे थे तथा वह सैकड़ों ऐसे मंदिरों से सुशोभित था जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित और रत्नों की सीढ़ियों से विभूषित थे। उनमें हीरे जड़े हुए रत्नों के खंभे और किवाड़ लगे हुए थे। वे मणियों की जातियों से सुशोभित उत्तम रत्नों के कलश से प्रकाशित नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से चित्रित अतीव परम मनोहर थे। वहां उस भवन के आगे परशुराम ने सिंह द्वार का दर्शन किया जिसमें बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किवाड़ लगे थे। उसका भीतरी भाग पद्म राग एवं महामरकंद मणियों द्वारा रचित वेदियों से सदा बाहर भीतर सुशोभित हो रहा था। उसके द्वार पर 2 भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे जिन्हें परशुराम ने देखा। उनकी आकृतियां बेड़ों थी। दांत और मुख बड़े विकराल थे। 3 बड़े बड़े नेत्र थे जिनमें कुछ पीलिमा और लालिमा छाई हुई थी। वे जले हुए पर्वत के समान काले और महान बल पराक्रम से संपन्न थे। शरीर उत्तम तथा विभूति से विभूषित थे। त्रिशूल और पटस धारण किए हुए वे दोनों ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें देखकर परशुराम का मन भयग्रस्त हो गया। फिर वे डरते डरते कुछ कहने को उद्यत हुए। उन्होंने विनीत होकर बड़ी नर्मदा के साथ उन दोनों महाबली उच्च श्रृंख के सामने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर उन दोनों के मन में दया का संचार हो आया। तब उन श्रेष्ठ अनुचर ने दूत द्वारा महात्मा शंकर की आज्ञा लेकर परशुराम को भीतर प्रवेश करने का आदेश दिया। परशुराम उनकी आज्ञा पाकर श्री हरि का स्मरण करते हुए भवन के अंदर प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने एकाएक करके 16 दरवाजों को देखा जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित होने के कारण अत्यंत सुंदर थे और उन पर द्वारपाल नियुक्त थे। उन्हें देखकर परशुराम को महान आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ने पर उन्हें शंकर जी की सभा दिखाई पड़ी जो बहुत से सिद्ध गणों से व्याप्त महर्षि द्वारा सेवित तथा परिजात पुष्पों के कंद से युक्त वायु द्वारा सुवासित थी। उस सभा में उन्होंने देवेश्वर शंकर के दर्शन किए।
वे रत्न भरण से सुसज्जित होकर रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे बागंबर पहने हुए और त्रिशूल तथा पटिस धारण किए हुए थे। उनका शरीर विभूति से सुशोभित था। वे सर्प का यज्ञोपवीत पहने थे तथा महान कल्याण स्वरूप कल्याण करने वाले कल्याण के कारण कल्याण के आश्रय स्थान आत्मा में रमण करने वाले पूर्ण काम और करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली थे। उनका मुख प्रसन्न था, जिस पर मंद मुस्कान की अद्भुत छटा बिखर रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अधीर हो रहे थे। वे सनातन ज्योति स्वरूप लोगों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप जटाधारी सती की हड्डियों से सुशोभित तपस्याओं के फलों को देने वाले तथा संपूर्ण संपदाओं के दाता थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे। वे तत्व मुद्रा द्वारा शिष्यों को गुहा ब्रह्मा का उपदेश कर रहे थे। योगिंद्र उनके स्तवन में तथा बड़े बड़े सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। श्रेष्ठ पार्षद श्वेत चवरों के द्वारा निरंतर सेवा कर रहे थे। वे बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाले गुणात स्वेच्छामय परिपूर्णम पर ब्रह्मा के ध्यान में निमग्न थे, जो ज्योति रूप सबके आदि प्रकृति से परे और परमानंदमय हैं। उन श्री कृष्ण का ध्यान करते समय उनके शरीर में रोमांच हो रहा था तथा वे आंखों में आंसू भरे उत्तम स्वर से उनकी गुणावध कर रहे थे और भूतेश्वर रुद्रगण तथा क्षेत्रपाल उन्हें घेरे हुए थे। उन्हें देखकर परशुराम ने बड़े आदर के साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद शिव जी के वाम भाग में कार्तिकेय के दाहिने और श्री गणेश के सामने नंदीश्वर, महाकाल और वीरभद्र तथा उनकी गोद में उनकी प्रियतमा पत्नी गिरिराज नंदिनी गौरी को देखा। उन सभी को भी परशुराम जी ने बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय शिव जी का दर्शन करके परशुराम परम संतुष्ट हुए। शोक से पीड़ित तो थे ही, अतः आंखों में आंसू भरकर अत्यंत कातुर होकर हाथ जोड़कर शांत भाव से दीन तथा गदगद वाणी के साथ शिव जी की स्तुति करने लगे। परशुराम जी बोले, ईश, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु स्तवन करने में सर्वदा असमर्थ हूँ। आप अक्षर और अक्षर के कारण तथा इच्छा रहित हैं, तब मैं आपकी क्या स्तुति करूं? मैं मंद बुद्धि हूँ, मुझ में शब्दों की योजना करने का ज्ञान तो नहीं है और चला हूँ देवेश्वर की स्तुति करने। भला जिनका स्तवन करने की शक्ति वेदों में नहीं, उन आपकी स्तुति करके कौन पार पा सकता है? आप मन और बुद्धि और वाणी के अगोचर सार से भी सार रूप प्रात पर ज्ञान और बुद्धि से आसाध्य सिद्ध सिद्धों द्वारा सेवित आकाश की तरह आदि मध्य और अंत से हीन तथा अविनाशी विश्व पर शासन करने वाले तंत्र रहित स्वतंत्र तंत्र के कारण ध्यान द्वारा असाध्य दुरारा साधन करने में अत्यंत सुगम और दया के सागर हैं। दीन बंधु, मैं अत्यंत दीन हूँ, करुणा सिंधु मेरी रक्षा कीजिए। आज मेरा जन्म सफल और जीवन सुजीवन हो गया है, क्योंकि भक्तगण जिन्हें स्वप्न में भी नहीं देख पाते, उन्हीं को इस समय मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जिनकी कला से इंद्र आदि देवगण तथा जिनके कला से चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल और वायु के रूप में विराजमान हैं, उन महेश्वर को मैं अभिवादन करता हूँ। जो स्त्री रूप, नपुंसक रूप और पुरुष रूप करके जगत का विस्तार करते हैं, जो सबके आधार और स्वर रूप हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हिमालय कन्या देवी पार्वती ने कठोर तपस्या करके जिनको प्राप्त किया है, दीर्घ तपस्या के द्वारा भी जिनका प्राप्त होना दुर्लभ है, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सब के लिए कल्प वृक्ष रूप हैं और अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करते हैं, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जो भक्तों के बंधु हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो लीला पूर्वक क्षण भर में अनंत विश्व सृष्टियों का संहार करने वाले हैं, उन भयंकर रूप भारी महेश्वर को मेरा प्रणाम है। जो काल रूप काल के कारण और काल से उत्पन्न होने वाले हैं तथा जो अजन्मा और बारंबार जन्म धारण करने वाले हैं, उन महेश्वर को मैं मस्तक झुकाता हूँ।
यूं कहकर भृगुवंशी परशुराम जी शंकर जी के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब शिव जी ने परम प्रसन्न होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। नारद जो भक्ति भाव सहित इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है वह संपूर्ण पापों से पूर्णतः मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। इसके बाद महादेव जी के पूछने पर परशुराम ने कहा, दया निधान, मैं भृगुवंशी जमत अग्नि का पुत्र परशुराम हूँ, आपका दास हूँ, आपका शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इसके बाद सारी घटना विस्तार से सुनाकर परशुराम ने कहा कि मैंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय शून्य करने तथा मेरे पिता का वध करने वाले कार्तिवर को मारने की प्रतिज्ञा की है। आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। इस बात को सुदेवी भगवती पार्वती और भद्रकाली ने क्रोधित होकर परशुराम की भर्त्सना की तथा परशुराम भगवती गौरी और कालिका के क्रोध भरे वचन सुनकर उच्च स्वर से रोने लगे और प्राण विसर्जन करने के लिए तैयार हो गए। तब दया सागर भक्त अनुग्रहकारी प्रभु महादेव ने ब्राह्मण बालक को रोते हुए देखकर स्नेहास्पंदी और कालिका का क्रोध शांत किया और उन दोनों की तथा अन्य अन्य सबकी अनुमति लेकर परशुराम से कहना आरंभ किया। शंकर जी ने कहा, हे वत्स, आज से तुम मेरे लिए एक श्रेष्ठ पुत्र के समान हुए, अतः मैं तुम्हें ऐसा गुहा मंत्र प्रदान करूंगा जो त्रिलोकी में दुर्लभ है। इसी प्रकार एक ऐसा परम अद्भुत कवच बताऊंगा जिसे धारण करके तुम मेरी कृपा से अनायास ही कीर्तिवीर्य का वध कर डालोगे। विरप व तुम 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य भी कर दोगे और सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति व्याप्त हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। नारद इतना कहकर शंकर जी ने परशुराम को परम दुर्लभ मंत्र और त्रिलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच प्रदान किया। फिर स्तोत्र पूजा का विधान, पुरुष चरण पूर्वक मंत्र सिद्धि का अनुष्ठान, नियम का ठीक ठीक कर्म सिद्ध स्थान तथा काल की संख्या आदि बताई। उसी समय उन्हें संपूर्ण वेद वेदांग भी पढ़ा दिए। इसके बाद शिवजी जी ने परशुराम को नागपाश, पाशुतक, अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, नारायण अस्त्र, वायव अस्त्र, वरुणास्त्र, गंधर्व अस्त्र, गरुड़ अस्त्र, जस्त्र, गदा शक्ति, पशु अमुक उत्तम त्रिशूल विधि पूर्वक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के मंत्र, शस्त्र अस्त्रों के संहार और संधान, अश्य धनुष, आत्मरक्षा का उपाय, संग्राम के विजय पाने का कर्म, अनेक प्रकार की माया, युद्ध मंत्र पूर्वक हंकार, अपनी सेना की रक्षा तथा शत्रु सेना के विनाश का दंग, युद्ध संकट के समय नाना प्रकार के अनुपम उपाय, संसार को मोहित करने वाली तथा बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाली विद्या भी उन्हें सिखाई। परशुराम ने चिरकाल तक गुरुकुल में ठहर कर संपूर्ण विद्याओं को सीखा, फिर तीर्थ में जाकर मंत्र सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद शिव आदि को नमस्कार करके वे अपने आश्रम को लौट आए। नारद ने पूछा, भगवान, अब आप मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावरे को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कौन सा कवच दिया था। उस मंत्र की आराध्य देव कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है और स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब आप मुझे बताइए। तो इसके बाद जो कुछ भी श्री नारायण भगवान ने नारद जी से बताया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। श्रोताओं, अब आप रसपान कीजिए श्री गणेश चालीसा के पाठ का। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुख दाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाले मने भावन। राजत मणियुक तन मुरमाला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूलम।
सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन शरणानन भ्राता, गोरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप की नह भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गोरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, पुत्र मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिले ही पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। असे कही अंतर ध्यान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनी शिशुरुदन जभई तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही। शुंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखनि आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयो, शनि सो बालक देखन कहुओ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि की नो लखी सूत को नाशा। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तप कीनः, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीनः, पृथ्वी पर प्रदक्षिणा लीनः। चले शनानन भर्मि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरणे मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहुबर से। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखियारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग कंक्रा दुर्वासा।
अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान। सबंध अपने सहस्त्र दश ऋषि पश्चिमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। हे गणपति जी, इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं के मनोरथ पूर्ण करना, उनको स्वस्थ रखना, उनके घर में खुशहाली लाए सभी मनोरथ को पूरा करना। श्रोताओं, अगर आपने इन कथाओं का आनंद लिया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।